आज हम उस जगह के रहस्यों की बात करेंगे जहाँ रहते हैं देवादिदेव। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। कुछ बौद्ध भिक्षुओं से पता चलता है कि मिलरेपा नाम के एक भिक्षु ही आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच पाए हैं। और उन भिक्षुओं का ये भी कहना है कि आप अपने शरीर को लेकर कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस रिसर्च करने वाले एक रिसर्चर ने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन के ये शब्द थे कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कुछ पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कुछ रिसर्चर का तो ये भी मानना है कि यह पर्वत मानव निर्मित है, यह अंदर से खोखला है, यह एक पिरामिड की तरह है। और वह यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव मौजूद हैं। कैलाश की तलहटी में 2 ताल हैं, एक मानसरोवर, दूसरा राक्षस ताल। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है, वहीं राक्षस ताल खारे पानी की झील है। लोगों को यहाँ एक ऊर्जा का एहसास होता है। कुछ लोगों ने पाया है कि यहाँ बालों और नाखूनों में तेजी से वृद्धि होती है, और कुछ का यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है ना यह अद्भुत। अब हम उन रहस्यमयी शहरों के बारे में बात करेंगे जो कैलाश के पास बसा हुआ माना जाता है, जिनका जिक्र भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्यवाणी में भी होता है। शंबला और अगाथा ये दोनों दिव्य शहर माने जाते हैं, जो किसी को दिखाई तो नहीं देते हैं, पर कुछ लोगों ने कुछ पुराणों में इसकी बात की है। माना जाता है कि इन शहरों में पारलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। यहाँ तक हिटलर भी इन शहरों को खोजना चाहता था। कुछ तिब्बत के भिक्षु तो यह भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी इस शंबला शहर की बात की थी। महाभारत काल खत्म होने के दौरान जब 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या कोई स्वर्ग का रास्ता है, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शंबला का ही रास्ता बताया था, जहाँ सिर्फ युधिष्ठिर पहुँच पाए थे। तो यह हो भी सकता है कि यह शहर हो, नहीं भी हो सकता है, पर यह तो सच है कि यह पृथ्वी, यह सृष्टि दिव्य है
और यह ऐसे ही नहीं चल रही है, इसे चलाने वाला कोई है जो बहुत शक्तिशाली है, जो परमानंद है, जो परमेश्वर है। तो है ना कैलाश रहस्यमयी। ओम नमः शिवाय।